नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल नौकरी खबर अड्डे में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम आपके लिए जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए कंप्लीट नोट्स लाए हैं हिस्ट्री के। और उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम क्रैक कर सकें। चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम बात करते हैं ईसा पूर्व की। तो ईसा पूर्व में क्या हुआ है कि 1750 से लेकर 2300 तक सिंधु घाटी सभ्यता चली है। उसके बाद 1500 से जो है आर्यों का आना हुआ है और 800 से 1200 तक जो है गंगा घाटी में आर्यों का विस्तार हुआ है। और 600 उत्तरी भारत के 16 महाजनपदों की आयु इसमें वर्णन किया गया है। 16 महाजनपदों की आयु। बुद्ध का जीवन काल 483 से लेकर 563 तक जो है बुद्ध का जीवन काल रहा है। महावीर का जीवन काल रहा है 468 से लेकर 540 महावीर का जो है जीवन काल रहा है। और नंदवंश रहा है 321 से 362 तक। नंदवंश रहा है 361 से 362 तक। अब हम बात करते हैं 326 से 327 तक भारत पर सिकंदर का आक्रमण। यानी कि यहाँ पर गाइस जो हम बात कर रहे हैं तो भारत पर जो है सिकंदर ने आक्रमण किया था। 326 से लेकर 327 में जो है भारत और यूरोप के बीच एक भूमि का मार्ग खोला गया था। और यहाँ पर जो है एक मार्ग भी खोला गया था जो है भारत के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का प्रवेश जो है 322 में हुआ था। 322 में चंद्रगुप्त मौर्य का प्रवेश हुआ था। और 305 में चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों सेल्यूकस की हार हुई थी। किसकी हार हुई थी? सेल्यूकस की। चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है सेल्यूकस को हराया था। और 273 से लेकर 232 तक अशोक का शासनकाल रहा था। यानी कि 232 से लेकर 273 तक अशोक का शासनकाल रहा था। और कलिंग की विजय हुई थी 261 में। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। 101 से लेकर 145 तक एलारा का रेगिन श्रीलंका का चोल राजा। ठीक है गाइस। और विक्रम युग की शुरुआत हुई थी 58 में जो है विक्रम युग की शुरुआत हुई थी। और 78 जो है आपका शक युग की शुरुआत हुई थी। 78 में शक युग की शुरुआत हुई थी। 78 से लेकर 101 तक कनिष्क का शासनकाल रहा था। 78 से लेकर 101 तक कनिष्क का शासनकाल रहा है। और 319 से लेकर 320 तक जो है गुप्त युग का प्रारंभ रहा है। और 380 से चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का अभिगमन रहा है। तो यहाँ पर देखिए 380 में चंद्रगुप्त द्वितीय का जो दूसरा चंद्रगुप्त था उनका जो विक्रमादित्य का अभिगमन हुआ है 380 में। तो हम बात करते हैं चीनी यात्री फायान की यात्रा। तो गाइस अब आप बताएंगे कि चीनी जो यात्री फायान था वो किसके शासनकाल में भारत आया था। तो गाइस आपको जो है इसका आंसर कमेंट में देना है कि चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत में आया था। तो वो उसका उत्तर आपको कमेंट में देना है गाइस। ठीक है गाइस, हम बढ़ते हैं कुमारगुप्त प्रथम का प्रवेश। 415 में जो है कुमारगुप्त का प्रवेश हुआ। और 455 में जो है स्कंदगुप्त का प्रवेश हुआ। 606 से लेकर 647 तक हर्षवर्धन का शासनकाल रहा। अब हम बात करते हैं मध्यकालीन हिस्ट्री की। तो गाइस अब हम बात कर रहे हैं कि दूसरी जो है हमारी जो मध्यकालीन हिस्ट्री इतिहास जो है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि 712 में सिंधु में अरबों द्वारा पहला आक्रमण। यानी कि 712 में जो है सिंधु में जो है अरबों द्वारा जो है पहला आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम द्वारा। ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं कन्नौज के राजा भोज का प्रवेश 836 में हुआ था। कन्नौज के जो राजा थे उनका प्रवेश 836 में हुआ था। और 985 में चोल शासक राजा का प्रवेश। 998 में सुल्तान मोहम्मद गजनी का प्रवेश। जाहिर आपने सुना होगा मोहम्मद गजनी और राजा हरिश्चंद्र के बारे में। तो उन जो है 998 में सुल्तान मोहम्मद गजनी का जो है प्रवेश हुआ था। अब 1001 में महमूद गजनी द्वारा भारत पर पहला आक्रमण जिसने पंजाब के शासक जयपाल को हराया। यानी कि मोहम्मद गजनी ने पहला आक्रमण किया था तो पंजाब के जो शासक थे जयपाल को उसने पहली बार में ही हरा दिया था। अब हम बात करते हैं महमूद गजनी द्वारा सोमनाथ मंदिर का विनाश। यानी कि महमूद गजनी जो था उसने सोमनाथ मंदिर का विनाश कर दिया था 1025 में। ताइरान का पहला युद्ध।
अब गाइस बात आप बताएंगे कि तेहरान का जो पहला युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था, तेहरान का युद्ध किसके बीच हुआ था, ये आपको इसका उत्तर देना है। और तेहरान का दूसरा युद्ध भी हमें बताना है। तो ये जो है 1192 में हुआ था और पहला तेहरान का युद्ध 1191 में हुआ था और दूसरा जो युद्ध था तेहरान का वो 1192 में हुआ था। यानी कि नंबर वाइज है, 91 में हुआ फिर दूसरा 92 में हुआ तेहरान का युद्ध। ठीक है, इसको आराम से आप याद कर सकते हो। अब हम बात करते हैं 1206 कुतुबुद्दीन ऐबक का दिल्ली के सिंहासन पर प्रवेश। यानी कि 1206 में जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने जो है दिल्ली के सिंहासन पर प्रवेश कर लिया था और 1210 में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। यानी कि ये आपको हमेशा याद करना है गाइस कि कुतुबुद्दीन ऐबक की जो है मृत्यु कब हुई थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो है मृत्यु 1210 में हुई थी। ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं 1221 में चेंगिस खान ने भारत पर आक्रमण किया। चेंगिस खान ने जो है भारत पर आक्रमण किया, मंगोल आक्रमण के नाम से जाना जाता है, जिसे 1221 में किया था। और 1236 में रजिया सुल्तान का दिल्ली के सिंहासन पर प्रवेश। यानी कि जो है रजिया सुल्तान जो था उसने 1236 में दिल्ली पर जो है दिल्ली के सिंहासन पर प्रवेश कर लिया था। और 1240 में यानी कि 4 साल इसने शासन किया था पूरा और इसकी जो मृत्यु 1240 में इसकी मृत्यु हो गई थी। ये देखिए 1240 में इसकी मृत्यु हो गई थी रजिया सुल्तान की। और 1296 में अलाउद्दीन खिलजी का प्रवेश, 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने प्रवेश किया था और 1316 में जो है अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई थी। गाइस ये जो आपको याद करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, अक्सर एग्जाम में आते ही हैं, आने ही है इसको। तो इसमें से 4-5 क्वेश्चन तो आपके कंपलसरी है हिस्ट्री के और ये आपको याद करना है। मैंने आपको शॉर्ट नोट में प्रोवाइड करा दिए हैं। 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक का प्रवेश। यानी कि 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है प्रवेश किया था। और 1327 में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद में राजधानी का स्थानांतरण किया गया था। दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य का फाउंडेशन, 1336 में दक्षिण में जो है विजयनगर साम्राज्य का फाउंडेशन किया गया। 1351 में फिरोज शाह तुगलक का प्रवेश, 1351 में जो है फिरोज शाह तुगलक का प्रवेश हुआ। तैमूर का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? ये हुआ था 1398 में तैमूर ने जो है भारत पर आक्रमण किया था। अब 1469 में जो है गुरु नानक का जन्म, 1469 में गुरु नानक का जन्म। 1494 में फरगाना में बाबर का प्रवेश। यानी कि अब जो है यहाँ पर बाबर का प्रवेश हो गया था 1494 में। ठीक है, अब हम बात करते हैं 1497 से 98 वास्को डी गामा की भारत की पहली यात्रा कैप ऑफ गुड होप के माध्यम से भारत के जिले समुद्री मार्ग की खोज। आपको पता है गाइस जो सबसे पहले समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वो की थी वास्को डी गामा ने। जो कि कब की थी? 1497 से लेकर 98 में वास्को डी गामा ने जो है पहली जल मार्ग की खोज की थी और इसने यात्रा भी की थी। ठीक है गाइस, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद कर लेना है। और पानीपत की पहली लड़ाई, अब यहाँ पर जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन शुरू हो गया है, बाबर का युग शुरू हो गया है यहाँ से अच्छे से। अब हम बात करेंगे बाबर का युद्ध। पहला जो बाबर का युद्ध हुआ था वो हुआ था पानीपत की लड़ाई हुई थी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। और इब्राहिम लोदी के बीच में जो है पहली लड़ाई हुई थी और इसमें जो है बाबर ने जो है इब्राहिम लोदी को हरा दिया था और बाबर द्वारा मुगल वंश की नींव रखी गई थी। यानी कि यहीं से जो है मुगल वंश का जो है शुरुआत होती है बाबर से ही। अब हम बात करते हैं दूसरा जो युद्ध रहा था बाबर के युग में, तो वो था खानवा की लड़ाई। वो होती 1527 में खानवा की लड़ाई और ये थी राणा सांगा को हराया था। इसमें बाबर ने जो है राणा सांगा को हराया था। यानी कि आप जो है यहाँ से सिंपल तरीके से ट्रिक याद कर सकते हो। ये ट्रिक आपको मैं बताता हूँ। खाना खाया पानी पिया, घर गया और चाय पी। यानी कि पानी पीने का मतलब है पानीपत का युद्ध, खाना खाया यानी कि खानवा का युद्ध और चाय पिया यानी चंदेरी का युद्ध। तो इस तरह से आप जो है इस बाबर के जो इतनी भी लड़ाई हुई थी, इतने भी युद्ध थे, उसको आप याद कर सकते हो। मैंने आपको ट्रिक भी आराम से बता दी है। तो देखिए अब इसके बाद क्या था, इसमें रंगा सागा के बीच में हुई थी बाबर का जो लड़ाई थी, वो थी खानवा का युद्ध यानी खाना खाया और पानी पिया यानी पानीपत की लड़ाई। तो इस ट्रिक से आप याद कर सकते हो। और बाबर की मृत्यु जो यहाँ पर कह रहा है कि 1530 में बाबर की मृत्यु और हुमायूं का परिग्रहण। यानी कि अब यहाँ पर जो है 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है
और उसके बाद जो है कौन शासन में आता है, वो था हुमायूं की जो है परिग्रहण यहाँ पर शुरू हो जाता है। यानी कि अब यहाँ पर जो है 1530 के बाद जो है हुमायूं का परिवेश शुरू हो जाता है। अब 1539 में शेर शाह सूरी ने, यानी कि 1539 में शेर शाह सूरी ने जो है चौसा की लड़ाई में हुमायूं का हराया और भारत पर सम्राट बना। यानी कि शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में दो युद्ध हुए थे। एक तो था चौसा का युद्ध जो था 1539 में जो हुआ था, और 1540 में जो है शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच बिलग्राम का युद्ध और कन्नौज का युद्ध भी हुआ था। तो ठीक है गाइस, अब हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि 1555 में हुमायूं ने दिल्ली के सिंहासन को पुनः प्राप्त कर लिया था। अब यहाँ पर जो है दोबारा उसने जो है 1555 में अपने दिल्ली के शासन को दोबारा उसने प्राप्त कर लिया था, दोबारा से हुमायूं ने प्राप्त कर लिया था। यानी कि दो बार इसने शासन को प्राप्त किया है हुमायूं ने। हुमायूं का शासन काल जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में गाइस आप पढ़ लेना। और अब हम बात करते हैं 1556 में जो है पानीपत की दूसरी लड़ाई। अब यहाँ पर जो है पानीपत की पहली लड़ाई तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। अब यहाँ पर जो दूसरी लड़ाई है वो 1556 में हुई थी। तो ये थी बैरम खान ने हेमू को हराया। यानी कि यहाँ पर जो लड़ाई थी वो थी बैरम खान और हेमू के बीच में। हेमू और बैरम खान के बीच हुई थी। ठीक है गाइस, तो ये हेमू और बैरम खान के बीच में हुई थी। और 1565 में तालीकोटा की लड़ाई। अब यहाँ पर जो है 1565 में ताराकोटा की लड़ाई हुई थी। और हल्दी घाटी, अब यहाँ पर जो है अकबर की लड़ाई हुई थी, अकबर हल्दी घाटा राणा प्रताप की लड़ाई। 1576 में जो है किसकी लड़ाई हुई थी, 1576 में हल्दी घाटी राणा प्रताप और अकबर के बीच में हुई थी। अकबर से हार गई थी। यानी कि जो यहाँ पर क्या हुआ था, इसमें जो है राणा प्रताप को अकबर ने हराया था लड़ाई में। ठीक है, अब हम बात करते हैं 1582 में। 1582 में अकबर द्वारा स्थापित दीन ए इलाही अकबर ने स्थापित किया था। और 1600 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। 1600 में जो अब यहाँ पर जो है आपकी अंग्रेजों का शासन शुरू हो गया था 16 में। और अकबर की जो है मृत्यु, जहांगीर का परिग्रहण, अकबर की मृत्यु हो गई थी 1605 में जो है अकबर की मृत्यु हो गई थी और जहांगीर का परिग्रहण यहाँ पर शुरू हो गया था। और 1606 में 1606 में जो है सिखों के गुरु अर्जुन देव का निष्पादन हुआ। और 1611 में जहांगीर ने नूरजहां से शादी की। 1611 में जो है नूरजहां ने किससे शादी की थी, जहांगीर से। और जहांगीर ने, या तो आप ये भी कह सकते हो जहांगीर ने नूरजहां से शादी की थी। और 1615 में सर थॉमस रो ने जहांगीर से मुलाकात की। 1615 में थॉमस रो ने जो है जहांगीर के जो पहला अंग्रेज जो था उसने जो है जहांगीर से मुलाकात की थी, सर थॉमस रो ने। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जो है याद रखना। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंपलसरी क्वेश्चन आता है ज्यादातर। तो शिवाजी का जन्म 1627 में, शिवाजी का जन्म, जहांगीर की मृत्यु। अब इसके बाद जो है शाहजहां का शासनकाल शुरू हो गया। अब यहाँ पर कह रहा है कि शाहजहां भारत का सम्राट बना। यानी कि 1628 में शाहजहां भारत का शासन बना। और 1631 में मुमताज महल की मृत्यु हुई। यानी कि जो दिल्ली आगरा में जो ताजमहल बनवाया है जो मुमताज के लिए, तो मुमताज की मृत्यु हो गई थी 1631 में। और 1634 में अंग्रेजों में व्यापार करने की अनुमति बंगाल में। यानी कि अब यहाँ पर गाइस क्या होता है कि 1634 में जो है भारत में व्यापार करने की अनुमति बंगाल में अंग्रेजों को मिल चुकी थी। अब ये आपको बताना है कि किसके शासनकाल में मिली थी और किसने उनको अनुमति दी थी व्यापार करने के लिए। 1659 औरंगजेब का प्रवेश। अब शाहजहां के बाद जो है 1659 में औरंगजेब का प्रवेश हुआ। और 1665 में शिवाजी को औरंगजेब ने कैद किया। और 1665 में शिवाजी को औरंगजेब ने कैद किया। और शाहजहां की मृत्यु 1666 में हो गई थी। 1666 में शाहजहां की मृत्यु हो गई थी। और 1675 में सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर का शोषण 1675 में हुआ। 1680 में शिवाजी की मृत्यु। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु। 1708 में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई थी।
10वें गुरु जो है उनके गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई थी सिखों के 1739 में। 1739 में नादिर शाह ने भारत पर हमला किया। 1757 में पलासी की लड़ाई। अब आपको गाइस बताना है कि पलासी की लड़ाई किसके बीच हुई थी। पलासी की लड़ाई लॉर्ड क्लाइव के हाथों भारत में ब्रिटिश राजनीतिक शासन की स्थापना, पलासी की लड़ाई। ठीक है, बक्सर का युद्ध भी है, वो भी आपको याद करना है। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में, पानीपत की तीसरी लड़ाई। अब तृतीय आधुनिक इतिहास में आ गए गाइस। अब आधुनिक इतिहास में आ गए हैं, आपको कंप्लीट हिस्ट्री के नोट्स हम प्रोवाइड करा रहे हैं गाइस। ठीक है, तृतीय आधुनिक युद्ध बक्सर के 1764 में हुआ था। 1765 में क्लाइव ने भारत में कंपनी का गवर्नर नियुक्त किया था। 1767 में 1769 प्रथम राउंड मैसूर का युद्ध। 1780 में महाराजा रणजीत सिंह का जन्म। 1780 से 84 तक दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध। 1790 से 1792 तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध। 1793 में बंगाल स्थायी समझौता। 1799 चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान की मृत्यु। 1802 में बेसिन की संधि। 1809 में अमृतसर की संधि और 1829 में सती प्रथा प्रतिबंधित। 1830 राजा राम मोहन राय इंग्लैंड गए। 1833 ब्रिस्टल इंग्लैंड में राजा राम मोहन की राय की मृत्यु। 1839 महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु। 1839 से 42 में एंग्लो अफगान युद्ध। 1845-46 प्रथम एंग्लो सिख युद्ध। 1852 दूसरा एंग्लो बर्मी युद्ध। 1853 कलकत्ता में बॉम्बे और ठाणे के बीच पहली रेलवे लाइन और एक टेलीग्राफ लाइन खोली गई। यानी कि जो गाइस आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहली रेल जो है कहाँ पर चलाई गई थी, तो वो थी कलकत्ता और बॉम्बे में जो है, कोलकाता में जो है बॉम्बे और ठाणे के बीच 1853 में चलाई गई थी। और कितने किलोमीटर चलाई गई थी ये भी आपको बताने के लिए आ सकता है। तो ये 53 किलोमीटर कुछ चलाई गई थी ये रेल, और मुंबई और ठाणे के बीच में, कलकत्ता में जो है, हाँ, बॉम्बे और ठाणे के बीच में चलाई गई थी। ठीक है गाइस, बात करते हैं हम 1857 विद्रोह द्वारा स्वतंत्रता का पहला युग। यानी कि 1857 की क्रांति के बारे में गाइस आपको कंप्लीटली जो पढ़ना है, इसमें मैं आपको बता देता हूँ क्या बताया गया है। 1857 में क्या कहा गया है कि जो है यहाँ पर क्या हुआ था, 1857 की क्रांति में जो है गाय की चर्बी से जो है बमों का निर्माण किया जा रहा था, कारतूसों का जो है कारतूस बनाए जा रहे थे। किससे? गाय की चर्बी से। बाकी जो गाय जो होती है वो हिंदू धर्म में गाय को माता माना जाता है, तो इसलिए जो है मंगल पांडे नाम का व्यक्ति था, मंगल पांडे नाम था उसका। तो उसने क्या किया था, उसने इस चीज का विद्रोह किया था कि ये गलत है। तो उसको क्या, उसके साथ में क्या किया था कि उन्होंने उसको जो है फांसी पर चढ़ा दिया गया था अंग्रेजों द्वारा। उसका नाम क्या था? मंगल पांडे। मंगल पांडे ने जो है इसका विरोध किया था, तो उसे जो है फांसी पर चढ़ा दिया गया था। इसे ही जो है 1857 की क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो है सिर्फ जो है सैनिकों ने इसका विद्रोह किया था। जो वहाँ के सिपाही जो सिपाही थे 1857 में, उन्होंने, सैनिकों ने जो है इसका विद्रोह किया था। और इसमें जो है एक व्यक्ति था मंगल पांडे, उसे फांसी की सजा दे दी गई थी। अब हम बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म। 1861 में रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था। 1869 में महात्मा गांधी का जन्म। अभी आपको दिखाते हैं गाइस, 1869 में जो है महात्मा गांधी का जन्म हो चुका है। और 1885 में फाउंडेशन ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस का गठन। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 1889 में, जवाहरलाल नेहरू का जन्म। 1897 में सुभाष चंद्र बोस का जन्म। 1897 में सुभाष चंद्र बोस का जन्म।
1930 में तिब्बत अभियान, 1903 में तिब्बत अभियान, 1906 में मुस्लिम लीग का फाउंडेशन, 1905 में कर्जन द्वारा बंगाल पर का विभाजन, यानी कि जो लॉर्ड कर्जन था उसने जो है बंगाल का विभाजन किया था। और 1906 में जो है मुस्लिम लीग का फाउंडेशन हुआ। 1911 में दिल्ली दरबार किंग जॉर्ज पंचम और रानी भारत आए, दिल्ली भारत की राजधानी बन गई। तो यहाँ पर क्या हुआ था गाइस, देखिए कि जो किंग जॉर्ज पंचम और रानी जो थी वो भारत आए थे, तो इससे क्या हुआ कि दिल्ली जो थी भारत की राजधानी बन गई थी। कब बनी थी? 1911 में। अब हम बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध। यहाँ पर जो है हमारा प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व 1914 में हुआ था। अब गाइस बताना है आपको कि जो है ये कब से कब तक चला था, जो प्रथम जो विश्व युद्ध था वो कब से कब तक चला था। तो प्रथम विश्व युद्ध जो था वो 1914 से लेकर 1918 तक चला था। ठीक है गाइस, 1918 तक चला था ये युद्ध, जो प्रथम विश्व युद्ध था, यानी कि 4 साल चला था। और जो द्वितीय विश्व युद्ध था गाइस, तो दूसरा विश्व युद्ध जो हमारा था वो कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो द्वितीय जो विश्व युद्ध था वो हुआ था 1900 नहीं हाँ द्वितीय विश्व युद्ध था, मैं आपको बता देता हूँ गाइस, एक मिनट। हाँ 1939 से लेकर वो आपका जो है 1943 तक कुछ चला था आपका युद्ध, वो भी 4 साल चला था गाइस आपका। हाँ 1943 का कुछ आपका चला था गाइस, 4 साल आपका युद्ध चला था वो। और अब हम बात करते हैं 1919 में मैटेंगू चैम्सफोर्ड सुधार की शुरुआत, अमृतसर में जलियांवाला बाग। गाइस यहाँ पर जो है 1919 में जो है 2 कांड हुए थे, एक तो अमृतसर जलियांवाला बाग था और चैम्सफोर्ड सुधार की शुरुआत, और एक तो यहाँ पर जो है आपने सुना होगा गाइस रॉलेट एक्ट जो कानून था, अंधा कानून के नाम से या कुछ उसको जाना जाता था, ना कोई दलील ना कोई वकील। तो गाइस वो भी हमारा 1919 में चला था। और 1920 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत, 1920 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की पहली बैठक, गांधी द्वारा शुरू किए गए जलियांवाला बाग हत्याकांड पर प्रकाशित हंटर कमीशन रिपोर्ट। ठीक है गाइस। और 1922 में जो है 1922 में चोरा चोरी, गांधी में हिंसक घटनाएं, असहयोग आंदोलन का फायान। चोरा चोरी गाइस यूपी में गोरखपुर में चला था, जिसमें जो है भारतीयों ने जो है अंग्रेजों के पुलिस स्टेशन में जो है आग लगा दी थी। तो इसे ही जो चोरा चोरी के नाम से जाना गया, इस आंदोलन को चोरा चोरी के नाम से चला गया। ये कहाँ चला था? यूपी में चला था। ठीक है गाइस। 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कानपुर में आयोजन, 1925 में जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पर जो है कानपुर में जो उसका आयोजन किया गया था। और 1927 में साइमन कमीशन का बहिष्कार, यानी कि आपकी जो है 1927 में क्या हुआ था? साइमन कमीशन। कई तरफ प्रॉब्लम हो रही है फोन में, तो रही थी इसलिए। हाँ तो गाइस अब हम थे 1928 में